बैरिस्टर कील साहब, ऑपोजिशन का एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फेयर मौजूद है कि आप उनके लोगों को जो है वो तोड़ने का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अब चाहे वो चौधरी उस्मान जिस तरह चले गए वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, या और भी जो है वो लोगों को इस तरह एक अपनी तरफ इंट्रैप करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब एथिकली आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? बेहतर ना होता कि ये वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर वोट लिया था वो अगर नहीं रहना चाहते, इस्तीफा दें, दोबारा बाई इलेक्शन में जाएं, लोग अगर उन्हें दोबारा वोट देते हैं उसके बाद बेशक जिस मर्जी जमात से वो खड़े हों, जिस मर्जी जमात का वो टिकट लें। देखें, सबसे पहली बात यह है कि सियासत नाम ही जोड़ तोड़ का है, और ये अगर कहें कि ये अनएथिकल है, मैं नहीं समझता कि जिन लोगों ने एफिडेविट्स अगर नहीं दिए और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने किसी सियासी जमात की तरफ रुख नहीं किया, वो पार्लियामेंट में एक आज़ाद हैसियत से मौजूद थे, इवन दो कि मोर का निशान था उनका और तस्वीर उन्होंने किसी की भी लगाई हो। मैं ये समझता हूँ कि सियासत में तो ये चीज़ें चलती हैं, जोड़ तोड़ तो होता है, ये किसी को पसंद आए या ना आए, ये हमारी जमात के साथ भी हुआ है। और बैरिस्टर साहब, चौधरी उस्मान साहब ने अपनी कैंपेनिंग में या पोस्टर्स के ऊपर किसकी तस्वीर लगाई थी? लगाई होगी, किसी लीडर की लगाई होगी, जाहिर बात है। अगर वो खुद आज़ाद थे लेकिन उनकी वाबस्तगी किसी सियासी जमात से पहले थी और आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अगर अपने लीडर की तस्वीर लगाई, यहाँ पे तो दो लीडर्स की, तीन लीडर्स की भी लोगों ने इस इलेक्शन में तो तस्वीरें लगाई थी। आपने उनका वो हलफ सुना है जो कुरान मजीद के ऊपर उन्होंने उठाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल रहूंगा? ये आपने देखा? आपके ख्याल में जारी बात है? मैंने हलफ सुना नहीं है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा कहता हूँ कि मजहब को सियासत के साथ और सियासत को मजहब के साथ, इन दोनों को जो है ना आपस में आप मिक्स ना करें। इसीलिए क्योंकि सियासत जो फिल वक्त आजकल की सियासत है वो तो आप देखें तो माजरत के साथ वो सियासत या पिछले ज़मानों में जो सियासत होती थी ये जिस मकसद के लिए होती थी, अब वो एक डिलिबरेट कर गई है वो तमाम तर चीज़। अभी भी सियासत में अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, लेकिन वैसे साहब अच्छे लोग जो मौजूद हैं, लेकिन आप ये कह भी रहे हैं कि सियासत उस डगर पे पहुंच गई, लेकिन इस किस्म का कदम उठा के एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर उसे असेंबली तक पहुंचाएं, वो कुरान मजीद के ऊपर हलफ भी ले और उसके बाद वो आपकी पार्टी में या आपकी हुकूमत में शामिल हो जाए, तो अगर एक गलत चीज हो रही है तो उसको तो सपोर्ट आप लोग खुद कर रहे हैं। बेहतर ना होता कि आप खुद उसे कहते कि नहीं यार, ये हमारी पार्टी का भी असूल नहीं है कि इस तरह होना चाहिए? क्योंकि अगर आज वो अपनी जमात के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपसे मैं पूछता हूं, आपके ख्याल में आज चौधरी उस्मान की लॉयल्टी के ऊपर आपको यकीन है कि वो आपके साथ ही रहेगा या कल एक फोन कॉल के ऊपर दूसरी साइड पे वापस चला जाएगा? तो मंसूर साहब, फिर हमारे साथ क्या हुआ? हमारी जमात में भी देखे ना, लोगों को या दीगर जमातों में से लोगों को निकाल के लोगों ने रुख किया पीटीआई की तरफ गए। क्या 2018 का इलेक्शन इतना दूर तो नहीं था? अभी आप देखें 5-7 साल ही हुए हैं ना, उसमें देखें उसमें किस तरह लोगों ने शिरकत की और कौन कौन सी जमातों से उठ के वो लोग वहां पे गए। तो ये इस चीज को भी तो कम से कम देखें। अब अगर पीटीआई ने उस वक्त वो किया और पीटीआई के साथ अब अगर खुद हो रहा है, एंड नॉट सो मच डायरेक्टली इफ आई माइट ऐड, बिकॉज ये तो किसी सियासी जमात के टिकट पे तो इलेक्शन लड़के नहीं आए, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आए, और बेशक एक पार्टी के साथ एफिलिएशन जरूर थी।